यहाँ हम देखेंगे चिल्ड्रन, ये जो बियर्डेड मैन था ये कौन था? तो जब हर्मिट ने राजा से कहा कि देखो ये बियर्डेड मैन कौन आ रहा है, तो राजा टर्न अराउंड एंड राजा ने पूरा घूम के देखा एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, और देखा एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो दौड़कर आ रहा है उनकी तरफ। His hands were pressed against his stomach, उसके दोनों हाथ ऐसे पेट के आगे दबे हुए थे and he was pressing his stomach with them and blood was flowing, और खून कहाँ से बह रहा था? पेट से, क्योंकि उसके पेट में क्या था? घाव। When he reached the king's side, और राजा की तरफ जैसे ही वह पहुंचा, the man fainted, वो आदमी क्या हो गया? बेहोश। There was a large wound in his stomach, और बहुत बड़ा घाव था उसके पेट में। The king washed and bandaged it, और राजा ने उसको धोया और उसकी मरहम पट्टी की। बैंडेज मतलब बांध दिया। With his handkerchief, अपने रुमाल के साथ, और दोबारा रीबैंडेज्ड इट until the bleeding stopped, और कब तक वो बांधता रहा? जब तक कि ब्लीडिंग, खून बहना बंद नहीं हो गया। The man felt better, अब उस आदमी को कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। And asked for water, और पानी उसने मांगा। The king brought fresh water, राजा उसके लिए ताजा पानी लाया। By this time, और अब तक क्या हो चुका था? The sun had set, जो शाम हो चुकी थी, सन जो है छिप गया था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, राजा ने हर्मिट की सहायता से क्या किया? कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, वुंडेड मैन को कहाँ लेकर आया? हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर। एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और चूंकि हर्मिट अकेला रहता था तो उसके पास एक ही बेड था, तो उन दोनों ने उस बेड पर उस वुंडेड मैन को लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ, और अब तक राजा बहुत थक चुका था। सुबह से तो वो जो है डिगिंग कर रहा था मैदान की, उसके बाद ये जो वुंडेड मैन आया इसकी उसने बैंडेज वगैरह किया। अब जो है राजा बहुत थक गया था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी क्या? लेट गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। When he woke up, जब वह जागा, he saw the bearded man looking at him, उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला जो आदमी है वही वो उसकी तरफ देख रहा है। और उसने क्या कहा? वीक वॉइस में, बहुत ही दुर्बलता के साथ, उसकी जो वॉइस थी बहुत ही कमजोर थी। उसने बोला forgive me, मुझे माफ कर दो। अब देखो जो वार्तालाप हो रही है चिल्ड्रन, यू कैन सी कुछ जो है सेंटेंसेस हमारे इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। जब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई चीज लिखी जाती है तो दैट इज मीन डायरेक्ट स्पीच, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बातों को ठीक उसी प्रकार से लिख देने को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये कह रहा है राजा, आई डोंट नो यू, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे पता चले कि मुझे तुम्हें क्षमा करना चाहिए। सेड द किंग, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। अब ये वुंडेड मैन कह रहा है, बट आई नो यू, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन। यू हैड पुट माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को क्या किया? डेथ दी। एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर सीज किया मतलब कब्जा कर लिया। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं ये जानता था कि तुम अकेले ही मिलने जा रहे हो। किससे? सन्यासी से। आई हैड प्लान्ड टू किल यू, और मैंने प्लान किया तुम्हें मारने का। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, और जब तुम वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, और जहां मैं छिपा हुआ था उस स्थान से मैं बाहर आया। एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी, और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप्ड, किसी तरह से मैं वहां से भाग निकला। एंड रीच्ड यू, और तुम्हारे पास पहुंच गया। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स, तुमने मेरे घाव को ड्रेस किया। एंड सेव्ड माई लाइफ, और मेरी लाइफ
जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल वफादार नौकर बनकर रहूंगा। बिकॉज दिस इज द गिफ्ट, द लाइफ इज सेव्ड बाय द किंग, एंड यदि वो राजा उसको नहीं बचाता तो वो अपनी जान गंवा बैठता, लेकिन यहाँ ये कह रहा है मैं बच गया हूं तो आई विल बी वेरी लॉयल टू यू, फॉरगिव मी। तो राजा कहता है द किंग वॉज हैप्पी, अब राजा बहुत खुश हुआ कि वो इतनी आसानी से विजयी बन गया, किसके ऊपर? अपने एनिमी के ऊपर। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उससे वादा किया कि उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापस कर देगा। द बियर्डेड मैन थैंक्ड एट द किंग एंड लेफ्ट, अब जो दाढ़ी वाला आदमी था वो वहां से चला गया। बिफोर लीविंग द किंग वॉन्टेड टू मीट द हर्मिट, और वो भी जाना चाहता था, अब राजा भी, राजा ने जाने से पहले क्या किया? हर्मिट से मिलने के लिए गया। अब द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, बीज बो रहा था सन्यासी अपने खेत में। द किंग सेड टू हिम, किंग ने उससे क्या कहा? प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस का उत्तर दे दो। अब हर्मिट क्या कहता है? योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं। आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? सेड द किंग, आंसर मतलब उत्तर, लेकिन इससे आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ कुछ प्रीचिंग्स भी हैं और वो बताई गई हैं जो सभी के ऊपर लागू होती हैं चिल्ड्रन, लेकिन पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी खत्म होने से पहले हर्मिट ने क्या आंसर दिए राजा को। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड, यदि आपने खेत को नहीं खोदा होता तो क्या होता? तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब आक्रमण कर देता वह व्यक्ति आपके ऊपर। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने ये इच्छा की कि तुम मेरे साथ रहोगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? यू वर डिगिंग द फील्ड, जब आप ये जो है डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मेरे लिए अच्छा करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी उस समय आपके लिए। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उस समय जो समय था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप उस समय उस व्यक्ति की केयर कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिमेंबर, यहाँ पर हर्मिट अब देखिए एक ये प्रीच दे रहा है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, वेयर द थीम इज दैट विजडम, काइंडनेस and forgiveness as well as generosity should be inculcated in our children as well as in the readers। तो वो कह रहे हैं कि अब हर्मिट क्या कहता है? रिमेंबर, याद रखो, there is only one time that is important, एक ही समय इंपॉर्टेंट होता है, and that time is now। now मतलब अब। चिल्ड्रन, हमारे हिंदी में भी बोला गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? तो now is the most important time in everyone's life, so grab it and do as much as you can to get success। the most important person, और सबसे important person कौन होता है? is the person you are with, वह व्यक्ति जिसके साथ उस समय आप हैं, क्योंकि no one knows the what will happen in the future, और future में क्या होगा? we don't know it। children, the most important thing, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी कार्य के लिए भेजे गए हैं। चिल्ड्रन, यहाँ हमारी ये स्टोरी जो है कंप्लीट होती है। आई होप यू आर वेरी क्लियर एंड you are very easily know the answers of hermit and what were the questions of the king. Now
द थीम ऑफ द स्टोरी आपने जान लिया है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द विजडम, फॉरगिवनेस एंड generosity, as well as the moral of the story is we ought to do good for others and live in harmony, and we ought to do consider every person significant and live in present.